बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक। रानी हुसैन ऑफिशियल में आप सभी को खुश आमदीद। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे कस्टर्ड से बनाने की बहुत आसान तरीके से बनाने वाली हूँ रसमलाई, और वही रेसिपी मैं लेके हाजिर हो चुकी हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया था और उसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया था, और ये दूध गर्मी था और मैं इसके अंदर एक नींबू का रस शामिल करूँगी, और वो मैंने शामिल कर दिया था। और यहाँ पे देखिए दूध अच्छे से हमारा फटने लगा था, क्योंकि हमें दूध को फाड़ना है। तो यहाँ पे खूब अच्छा सा दूध फट गया था, और उसके बाद इस फटे हुए दूध को मैं मतलब पनीर ही बोल सकते हैं, ये एक तरह का पनीर ही बन जाता है। इसको मैं छान लूँगी एक कपड़े में। तो कोई भी छलनी रख लीजिए आप ऐसी जिसमें आसानी से ये छन जाए, उसके ऊपर कपड़ा रख लीजिए। और यहाँ पे मैंने छान दिया था। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी, ताकि नींबू का जितना भी फ्लेवर है वो नहीं रह जाए, खटास नहीं रह जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे बस मैं अब इसमें यहाँ पे रख दिया था मैंने एक पैन, और उसमें मैं बनाने लगी थी चाशनी। तो चाशनी बन रही थी, और मैं यहाँ पे लेके आ गई थी पनीर को, और इसको अच्छे से मैश करेंगे। इतना मसलना है कि चिकना हो जाए अच्छा तरह से। तो बस मैं इसको हाथों की मदद से खूब अच्छे से मैश कर रही थी, मसल रही थी। तो मसलते मसलते ये बहुत चिकनाहट हो चुकी थी इसके अंदर। और फिर बस इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, जैसे जैसे करूँगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगी इसमें बेकिंग पाउडर। सोडा ऐड नहीं करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है हमें। तो मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया, और उसके बाद आधा अंडा मैंने फेंट लिया था, और इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे पनीर के अंदर, जो मैंने दूध फाड़ा था उसी के अंदर। और इसको हमें इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये एक अच्छे से बैटर का शेप ले ले। तो बस इसको हाथों की मदद से एक साथ हमें ये मिलाते ही जाना है अंडे को और बेकिंग पाउडर को। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ मिल गया था, और देखिए बैटर भी कितना अच्छा हो चुका था। और उसके बाद मैं यूज़ करने लगी थी यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। तो 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया, और उसके बाद मैं 1 चम्मच ही मैदा का यूज़ करूँगी, और मैदा डाल दी। और इसमें मैं शामिल करूँगी अब 1 चम्मच करीब ही सूजी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने सूजी भी शामिल कर दी थी 1 चम्मच, और इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से इन सब के अंदर मिलाएंगे। जो हमारा डो है उसके अंदर हम अच्छे से इसको मिलाएंगे, खूब अच्छे से फेंटेंगे। तो इसको अच्छे से फेंटने की वजह ये होती है कि ताकि हम जो रसमलाई या रसगुल्ला बनाएं तो वो हमारा फैसे नहीं या टूटे नहीं, इसीलिए हमें ज़्यादा अच्छे से इसको मसलना होता है। तो बस ये तैयार था, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी हाथों पे तेल लगा के, और ऑयल कोई सा भी लगा सकते हैं, या देसी घी या कोई सा भी घी लगा सकते हैं। और बस यहाँ पे मैं छोटी छोटी गोलियां ले रही थी बैटर की, और उसको एक गोल शेप दे रही थी। उसके बाद एक उंगली की मदद से हथेली पे रख के आप उसको एक छोटी सी जैसे टिक्की टाइप का आप शेप दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको थोड़ा चमचम टाइप का भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और मैंने यहाँ पे बस इसी तरह से सब रसमलाई को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे चाशनी भी एकदम रेडी हो चुकी थी, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी जितनी बनाई थी मैंने रसमलाई वो। और देखिए यहाँ पे कितनी छोटी बनाई थी, और यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी हो गई थी। ये बहुत अच्छी तरह से फूल रही थी, और बस इसको खुद ही अल्टी पल्टी खुद ही हो रही थी ये। तो यही दिखा रही थी मैं कि कितनी अच्छी तरह से ये एकदम बहुत अच्छी तरह से फूल रही थी। और बस इसी तरह मैं सारी ही रसमलाई को रेडी कर लूँगी। और इसको थोड़ी देर हमें ढक कर ही बनाना होता है। क्या है कि वो अंदर का जो हमारी रसमलाई है वो कच्ची नहीं रह जाए, तो वो भाप से जो है ना बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक जाती है, कुक हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसको ढक के बना रही थी। इसी तरह मैं दूसरी बार में भी इसको निकाल के जो मेरी बची थी रसमलाई में, उसको भी इस चाशनी के अंदर शामिल कर दूँगी, और फिर बस इसी तरह से वो भी रेडी होती चली जाएंगी।
और ये खाने में बहुत ही लज़ीज़ लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसको करीबन 6-7 घंटे के लिए फ्रीज़ करके तब खाया जाता है, तो इसका टेस्ट 2 गुना और बढ़ जाता है। गरम खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं देती, इसको फ्रीज़ में रख के ही खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बस दूसरा स्टेप मेरा चालू था और बस यहाँ पे दूसरी जितनी भी रसमलाई थी दोबारा जो मैंने इसमें डाली थी, ऐड की थी, वो भी तैयार हो गई थी और उसके बाद हम बनाएँगे जो इसमें रस डलेगा, वो बनाऊँगी मैं कस्टर्ड से। मैं खाली दूध या मिल्क पाउडर से नहीं बना रही, मैं कस्टर्ड पाउडर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा घी शामिल कर दिया था और उसके अंदर शामिल कर दी थी मैंने चिरौंजी। तो चिरौंजी भी अपने आप में एक अलग ही फ्लेवर होता है इसका भी। तो बस इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया था और एक साइड मैंने कस्टर्ड घोल के पहले से रख लिया था। अच्छा, चीनी हमें शक्कर जितना भी हमें यूज़ करना है, कोशिश करें कि इसमें कम ही यूज़ करें क्योंकि कम कम ही लगती है इसमें, ज़्यादा मीठा हो जाए तो वो इतना फ्लेवर नहीं देता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम ही शक्कर का यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच ही बस ये शक्कर इसके अंदर ऐड की थी और इसको अच्छे से हम बॉयल आने देंगे दूध को। दूध में बॉयल आ जाएगा तब हम इसके अंदर जो मैंने कस्टर्ड पहले से घोल के रखा हुआ है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध में। तो बस यहाँ पे मैं इसको चला रही थी लगातार ताकि नीचे लगे नहीं दूध। क्या है वो लग जाता है तो बहुत अजीब-सा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो बस चम्मच से हिलाते रहिएगा और यहाँ पे बॉयल अच्छे से आ चुका था और बस मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का जो मैंने बना के रखा था एक बैटर वो। और बस ये यहाँ पे बन के एकदम रेडी था और इसी के अंदर जो मैंने रसमलाई थी वही शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर। इसको 5 सेकंड तक थोड़ा-सा बस मैंने पकाया था और वो रसमलाई सारी ऐड कर दी मैंने और इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रख दिया था 6 से 7 घंटा के लिए और उसके बाद मैं सर्व करने के लिए आ गई थी। तो देखिए कितनी दिलकश, दिल लज़ीज़ और दिल खुश कर देने वाली रसमलाई बन के रेडी थी। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।